मुबारक। ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट लेक्चर है। मैंने बेसिकली ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको फिज़िकल थेरेपी के बारे में बता सकूँ। मेडिकल फील्ड्स में आप अगर फिजिकल फील्ड्स का सुनते हैं तो हमारा सीधा माइंड कहाँ चला जाता है, MBBS और BDS की तरफ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, MBBS और BDS करते हैं। ज़्यादातर लोग फिजिकल थेरेपी के बारे में अवेयर ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा है उसने करनी है मेडिकल फील्ड, वो प्रेफर करेगा MBBS और BDS। और अगर बाय अनलकी या किसी भी मसले की वजह से किसी भी अगर वो MBBS और BDS नहीं कर सकता तो वो क्या सोचता है कि मेरा फ्यूचर यहाँ फिनिश है, तो वो कहता है कि बस आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल फील्ड में और भी फील्ड्स हैं, मेडिकल में और भी फील्ड्स हैं और आप उसमें भी जा सकते हैं। फिज़िकल थेरेपी भी MBBS BDS की तरह 5 ईयर प्रोग्राम है। ये भी डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ी अलग तकरीबन सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, पर थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं आपको फिज़िकल थेरेपी के बारे में बताता हूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी है क्या। बेसिकली जो फिज़िकल थेरेपी है ये एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक सेगमेंट है। मतलब कि ये एक अगर कोई हेल्थ सिस्टम है हमारा, उसका ये एक पार्ट है जिसको मतलब कि हमने फॉलो करना है। और बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपी कहते हैं किसके हैं, ये एक क्या है, आर्ट ऑफ हीलिंग। अगर कोई अपना हील हो गया, इस ये फिज़िकल थेरेपी क्या है, उस हील का एक आर्ट है, एक आर्ट ऑफ केयरिंग है। अब ये तो यहाँ से हो गया कि इसको कहते हैं क्या है। अब फिज़िकल थेरेपी में हमने देखना क्या होता है, किस किस चीज़ को असेस करना होता है। सबसे पहले हम फिज़िकल थेरेपी में हम क्या देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम, कि एक स्केलेटन है, एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे है उसको असेस करेंगे। मस्कुलर सिस्टम, उसके मसल्स को असेस करेंगे जो कि मूवमेंट्स कराते हैं जब भी हम मूव करते हैं। वो जैसे कि आप एल्बो ऐसे कर रहे हैं, हमारा एल्बो ऊपर किया मैंने, तो ये क्या है, अगर मैंने इस आर्म को ऊपर किया, ये मूवमेंट करवाई है, ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, मसल की वजह से, उसको असेस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखनी होती है मूवमेंट्स। अब कोई भी बंदा अगर चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके देखते हैं कि उसकी मूवमेंट की पैटर्न क्या है, उसको भी हम इधर देखना होता है कि उसको अगर वो जा रहा है मूवमेंट कर रहा है, फिर उसको फिज़िकल थेरेपी में ये देखेंगे कि उसकी जो पैटर्न है वो ठीक है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ डिसऑर्डर आगे उसको हमने असेस करना होता है। जैसे कि न्यूरो वाले डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि बच्चों में CP होते हैं, उनका मसला होता है, वो क्या है, एक न्यूरो डिसऑर्डर है, ठीक है, वो भी हम इधर देखते हैं। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी मसले आ गए कोई भी, वो भी हम इधर डील करेंगे कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से अगर कोई बॉडी के स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है, उसकी वजह से कोई बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसको कैसे रिकवर करना है, वो सारा हम फिज़िकल थेरेपी में हम बताते हैं। अब ये तो हो गया कि फ़िज़िकल थेरेपी होती क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िकल थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपी हमें क्या बताती है कि आपने अगर मूवमेंट करनी है तो कैसे करनी है, प्लान प्रोवाइड करती है, एक प्रोसीजर देती है। फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि आपने मूवमेंट के लिए आपसे अगर कोई आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो कैसे करनी है। अगर कोई बंदा नॉर्मली बैठता है, उसको पता नहीं होता कि बैठना कैसे है, लेकिन आपको फिज़िकल थेरेपिस्ट जो होगा वो आपको बताएगा कि एक बैठने का एक प्रोसीजर बताएगा, एक प्लान बताएगा कि आपने कैसे बैठना है। अगर वो हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो हम बहुत सारे पेन से बच सकते हैं और हमारा क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा और हम फिज़िकली और मेंटली फिट रहेंगे। अब जैसे कि अब कोई भी चीज़ नीचे गिर गई है और हमने उसे उठाना है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगा कि पहले हमने क्या रखना है, पाँव कैसे रखना है और अब नीचे झुकना भी कैसे। एक फिज़िकल थेरेपी वाला जो डॉक्टर हो वो आपको एक प्लान प्रोवाइड करेगा, एक प्रोसीजर बताएगा कि ये आप करेंगे तो फिर आप बहुत सारे पेन्स, फ्रैक्चर से बच सकते हैं। ये एक हो गया। अब हम बताएंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी और MBBS में फ़र्क कैसे है। MBBS जो होता है उसमें सर्जरी होती है और मेडिसिन की बात होती है। इधर हमारा जो होता है कि फ़िज़िकल थेरेपी में हमने क्या होता है, मेडिसिन नहीं होती, हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे बाय फिज़िकल मेथड्स और मशीन जो होगी वो मशीन पे उसको एक्सरसाइज करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि उसको जो भी उसने कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही तो उसको रिहेबिलिटेट करवाएंगे, ठीक है। नो डाउट ये फिज़िकल थेरेपी में ट्रीटमेंट प्लान प्रोलॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ में ये बेनिफिशियल है कि फिज़िकल थेरेपी करवाने से बॉडी स्ट्रक्चर जो होगी उसका ब्लड फ्लो जो होगा, जो फ्लो होता है वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा इससे क्या होगा, बंदा जो होगा फिज़िकली और मेंटली फिट रहेगा, ये इसका एक फ़ायदा है। और इसमें हम ये भी एक फ़ायदा है फिज़िकल थेरेपी का कि
इसमें बंदा मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि MBBS में के लिए, जैसे कि अब डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि वो एक MBBS का होता है, उसमें क्या होता है कि बंदा अगर डायबिटीज़ हो गई, उसे शुगर हो गई है, तो वो फुली डिपेंडेंट हो जाता है कि आपने ये टेबलेट खानी ही खानी है। लेकिन ये इधर सिस्टम नहीं है। ये यहाँ पर हमारा हो गया, इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया, इम्पोर्टेंस भी हो गई, और ये भी बता दिया कि ये MBBS से कैसे डिफरेंट है। अब ये बताते हैं कि स्कोप क्या है। अब जैसे कि एक बंदे ने इस ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन 5 ईयर प्रोग्राम उसने कर लिया, अब उसने आगे कैसे करना है। पहली बात है, 5 ईयर प्रोग्राम के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और आप अपना मतलब जैसे कि पेशेंट है उसको डील कर सकते हैं, एक ये हो गया। और इसके अलावा 17th ग्रेड की जॉब्स हैं डॉक्टर की, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जॉब्स आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर स्पोर्ट्स साइड जा रहे हैं तो ये एक बेनिफिशियल है कि आप स्पोर्ट्स साइड जा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी आपको फिज़िकल थेरेपी के जरिए आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ गेम्स हो गए, उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि क्रिकेट है, उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी ज़रूरी होता है। जैसे कि प्लेयर है, अगर वो गिर गया है, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट आता है, उसे एक ऐसी मूवमेंट्स कराएगा, ऐसी टेक्निक्स होती हैं उसके पास कि वो इंजर्ड जो प्लेयर होता है वो रीगेन कर देता है अपनी मूवमेंट्स, और वो अपना फिज़िकली और मेंटली फिर स्टेबल हो जाता है। वो किसकी वजह से? फिज़िकल थेरेपी की टेक्निक्स की वजह से, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स में होगा। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर करके एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया कि स्कोप क्या है, हमने सारा बताया कि इंट्रोडक्शन बताया, इम्पोर्टेंस बताई, और तीसरा ये बताया कि MBBS से कैसे डिफरेंट है। चौथा ये मैंने आपको स्कोप बता दिया। अब बेसिकली ये यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। लेकिन अब मैं इस YouTube चैनल पे फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे आगे लेक्चर्स। एनाटमी के मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा एज अ सीक्वेंस, जैसे बुक में होंगे एज अ सीक्वेंस हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजी जो होगा उसके भी टॉपिक वाइज जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसके मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो काइनेसोलॉजी जो कि एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको भी हम टॉपिक वाइज देखते रहेंगे। अगले लेक्चर्स में मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज जो लेक्चर्स होंगे टॉपिक वाइज वो सब्जेक्ट्स की, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।